हेलो। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम एवरीवन। और आज एक खास नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉस्पिटल्स, नॉट सॉरी, होटल्स। होटल इंडस्ट्री में बात करेंगे, हॉस्पिटल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था, और बात करेंगे कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सेक्टर है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी टाइम से अच्छा चल भी रहा है। तो नो, और देखो पिछले कुछ साल से अगर आप देखो होटल इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल, और रिटर्न भी एक्सेप्शनल है। तो आज थोड़ा बात करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगेन वेलकम एवरीवन गाइस। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके। यस। सो टॉकिंग अबाउट होटल इंडस्ट्री, देखिए टूरिज्म अच्छा खासा बढ़ रहा है, एंड आगे जाके भी टूरिज्म बढ़ेगा। नो, जिस तरह से नो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और टूरिज्म पे खास फोकस कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, एंड नो वी हैव लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, एंड उसके वजह से काफ़ी टूरिज्म बढ़ने वाला है और होटल्स की भी डिमांड बढ़ने वाली है। और मैं होटल स्टे की बात कर रहा हूँ, मैं अभी रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ होटल्स की बात कर रहा हूँ। एंड वहाँ भी एक अच्छी खासी, जैसे होटल्स में डिमांड बढ़ेगी तो काफ़ी सारे, जो अगर आप होटल्स की बात करें, ये यस मिलिंद, पवन, HN, मधुसूदन, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो अगर काफ़ी सारे होटल्स की हम लोग बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ दिया है और अच्छा रिटर्न दिया है काफ़ी टाइम से। ओके। और उसके रीजन पीछे भी आप देखो ना, तो एक तरह से रिवेंज टूरिज्म है। कोविड के बाद एक तरह से ना सब लोग को बाहर निकलना चाहते, 2 साल घर में रहे थे तो वो तो अच्छे रहे थे 2-3 साल, लेकिन वो कंटिन्यू हुआ है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एस्पिरेशन बढ़ता है। लोग आज, पहले एक ज़माना होता था कि होटल में स्टे करना यानी लग्जरी माना जाता, अभी एक तरह से ना पीपल आर गोइंग के कि चलो यार वीकेंड थोड़ा शांत शांत जगह पे जाते हैं, स्टे करते हैं, अच्छा लगता है, और इनकम भी बढ़ रही है। तो नो एक तरह से नो अभी का कल्चर अलग है, और इसके वजह से होटल्स में अगर आप देखो तो ऑक्यूपेंसी रेशियोज काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो वही हम लोग अब इसमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आगे जाने से पहले गाइस अगेन वेलकम एवरीवन। मैं तपन दोषी हूँ और चार्टर अकाउंटेंट एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो नो वी डू प्रोवाइड रिकमेंडेशन सर्विस अक्रॉस इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड एवरीवन एवरीवेयर, एंड हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मोर देन 4,000 क्लाइंट्स। तो नो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारी जो प्रोसेस होती है होटल सिलेक्ट करने में, क्या क्या हमारे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, नो विच आर डूइंग क्वाइट वेल ऑल्सो। तो बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है, और आपको जब अगर आपको खुद इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो हम लोग मैं आपको बताऊंगा। आप चाहो तो नोट डाउन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। कुछ ऐसे थियरी सेशन नहीं होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल सेशन होगा, जिसके आपको पता चले कि आपको खुद अगर स्टॉक सिलेक्ट करना हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब होटल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बोला कि होटल इंडस्ट्री एक अच्छी खासी बूम में चल रही है, और टूरिज्म की भी बात करें तो एक कोर पिलर है सर्विस इकोनॉमी का। और आगे जाके ऐसा लग रहा है कि नो अच्छे खासे ट्रैवल टूरिज्म में बढ़ेगा, ऑलमोस्ट नो कह सकते कि 260 लाख करोड़। तो GDP 2047 तक कंट्रीब्यूट करें, यानी अच्छा खासा यहाँ से टूरिज्म बढ़ने वाला है। और होटल इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें ना तो ऑलमोस्ट $40 बिलियन के आसपास है। वही अगर हम लोग बात करें तो 2-3 साल में वो $60 बिलियन के आसपास पहुंचेगी, नहीं 10% के रेट पे इजीली ग्रो कर रही है होटल इंडस्ट्री, विच इज़ गुड। और उसमें भी जो अच्छे 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 होटल्स होते हैं ना वो और अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। जो लग्जरी और प्रीमियम होटल्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 10 से 12% से ग्रो कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक लोग स्टे करने जाते हैं, बिजनेस डेस्टिनेशन, वेडिंग। आपका आजकल देखो तो आप वेडिंग भी नो होटल्स में होते हैं। जो मिड स्केल है, अप स्केल है, वो 7 to 8% से ग्रो कर रहे हैं। जैसे अब लग्जरी में मैंने बात किया तो वो इंडियन होटल्स आती है, ताज होटल्स आते हैं, ओबोरॉय होटल्स, ओके, EIH एंड ऑल दैट। ओके। जो मिड स्केल है जिसमें लेमन ट्री और नो फॉर्च्यून और काफ़ी सारे और होटल्स है, तो ऑलमोस्ट वो 7 to 8% से ग्रो करे। जो इकोनॉमी और बजट होटल है वो भी 8 से 9% से, जैसे ओयो आ गया, ट्रीबो आ गया, वो जो कहते हैं ना कि बजट होटल्स होते हैं वो भी अच्छा खासा 8-9% से ग्रो करे हैं।
रिजल्ट ऑफ वेलनेस भी ऑलमोस्ट 6-7% से ग्रो करे। तो आप देखिए तो अक्रॉस द सेक्टर ग्रोथ अच्छा खासा है। इवन अगर हम लोग अगर बात करें एक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी रेशियो में भी, तो प्रीमियम ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 70 to 75% है अभी, जो बताता है कि 70 to 75% ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी होती है। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीनर ओपन करता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा पता चले, और थोड़ा बात भी करते हैं कि किस तरह से ये सब स्टॉक्स ग्रो किए। ठीक है, ये देखिए, ये स्क्रीनर मैंने ओपन किया है, ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था जस्ट टू शो यू। जो ग्रोथ देखिए आप, अगर हम लोग इंडियन होटल्स की बात करें, 5 साल का रिटर्न 50% है, इवन 3 साल का 30% है। बहुत ही अच्छा रिटर्न है। देखिए आप EIH, ओके, जो ओबोरॉय होटल, वो भी ऑलमोस्ट 28% है। अगर हम लोग चैलेट होटल के 37%, लेमन ट्री 21%। ओके, तो आप देख रहे हो कि अक्रॉस ऑलमोस्ट अच्छा खासा ग्रोथ। बाकी सब कंट्री, बाकी सब कहते हैं ना, होटल्स अभी तक 2-3 साल खत्म नहीं हुए, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं दिख रहा है यहाँ। लेकिन आप देखें तो ये जो रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। दैट शोज कि कंसिस्टेंटली नो ये सब होटल्स ग्रो कर रही है। ओके, तो ये एक बताता है कि ये ट्रेंड अच्छा है। नहीं तो देखो, एक बात समझो कि अगर सभी होटल्स अच्छा कर रही है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक तरह का ट्रेंड चल रहा है। नहीं तो सभी नहीं करेंगी, कुछ ही होटल्स अच्छा करेगी। अगर सभी होटल्स अच्छा करें तो ट्रेंड चल, और इसका ही फायदा हमें उठाना है। टूरिज्म, अब आप बोलोगे तब, लेकिन अगर हम लोग टूरिज्म देखें तो होटल्स भी आती है, फिर कह सकते हैं कि ये टिकट जो बुक करते हैं जैसे मेक माई ट्रिप एंड ऑल दैट भी होता है, इवन रेस्टोरेंट्स होती है। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूँ होटल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होता है कि ऑक्यूपेंसी रेशियो ज्यादा, प्लस कंपटीशन होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती। देखो क्या है कि अगर कोई होटल आपको बनानी है, समझ लो आपको 5 स्टार होटल बनानी है, कितने साल लगेंगे? एक बात बताइए, चलो कोई 5 स्टार होटल आपको अपनी सिटी में बनानी है, कितने साल लगेंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, अराउंड 4 years, करेक्ट। 3 से 4 साल आराम से लग जाते हैं। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना इजी नहीं होता है एक अच्छी 5 स्टार होटल बनाए या 4 स्टार होटल बनाना, बहुत टाइम लगता है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट आता है, करेक्ट। जबकि आप रेस्टोरेंट में जाओ, और आपको समझ लो कल रेस्टोरेंट में ओपन करना है, आप 2 महीने में ओपन कर सकते हो या नहीं? जस्ट है वाईफाई, यस और एयरफोन, यस नो। रेस्टोरेंट अगर आपको ओपन करना है, या बारबेक्यू नेशन है, या जो लिस्टेड कंपनी है, करेक्ट, उनका क्यों इतना कम है? क्योंकि वहाँ उनकी कंपटीशन के सामने वो ढाबा भी बैठा हुआ है, वो कहते हैं ना, लाड़ी कहते हैं हम लोग गुजराती में, लेकिन जो छोटी दुकान लेके बैठे हुए वो भी खड़े हुए। तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहती है। यहाँ क्या होता है कि अगर आपको प्रीमियम चीज़ है तो कुछ ही होटल्स होती है। अगर अहमदाबाद, मैं तो अहमदाबाद में, यहाँ तो अभी 4-5 हो गई है 5 स्टार होटल, पहले इतनी नहीं थी। लेकिन 5 स्टार होटल आना, 4 स्टार होटल आना इजी नहीं होता है। तो वो सप्लाई कंस्ट्रेंट होता है, प्लस उनको रन करना भी इजी नहीं होता। यू नीड अ वेरी वेल मैनेजमेंट, और जिनको पता है कैसे होटल्स को रन करना है, वैसे ही लोग ऐसे सब होटल चेन रखते हैं। क्यों बड़ी बड़ी चेन इतना कमाती है? रीजन वही है। तो आप देखो तो वहां एक तरह का मोट है। मोट हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार में वो एक स्ट्रेंथ है, खास करके 4 स्टार और 5 स्टार में वही स्ट्रेंथ इन सब होटल्स को आगे ले जाती है। अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऑक्यूपेंसी रेशियो में बताऊँ, मैंने यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर ये देखिए, अगर आप ऑक्यूपेंसी रेशियो देखें, ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से, ये देखिए ऑलमोस्ट 74, 72, 70, 66% का है दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? जस्ट टाइप वाई यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ठीक है, तो आप देखिए कि ये एक अच्छा खासा है। पहले ये कम था, ठीक है। अगर ये देखो, ये कुछ अभी, यार ये कोविड था इसलिए ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा नीचे आया तो फिर वापिस ये बढ़ गया है, करेक्ट। तो 70% ऑक्यूपेंसी रेशियो इज वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स इनको प्रॉब्लम नहीं, ये धंधा अच्छा करता है। लेकिन इसमें जो आपको एक चीज देखनी है कि भाई धंधा तो अच्छा करता है। देखो ये मैं आपको स्क्रीनर और तिजोरी फाइनेंस से बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये फ्री है, आप खुद जाके देख पाओगे। ठीक है, मैं ज्यादा थियरी बात नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जिससे आपको डेटा से पता चले कि आपको भी एनालाइज करना है तो क्या करना है।
ठीक है, तो अब इंडियन होटल देखो तो 72%। ठीक है। और भी काफ़ी सारी होटल जो मैंने यहाँ सिलेक्ट की है, लेमन ट्री 72, अरे इंडियन होटल 74, EI 70। तो ये अच्छा है। अभी अभी आप देखो सबसे बड़ी बात कि इनका रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम कैसा है। तो ये देखो ये कैसा बढ़ रहा है, आप देखिए ये पहले था ही नहीं। 2016 7,300 था EIH का, इंडियन होटल्स का 6,000 है। अभी वो बढ़ के एक सा, अब ये आप बोलोगे दिसंबर मार्च में बहुत था, तो वो समर की छुट्टियां होती है इसलिए वो सडनली स्पाइक आता है उनके रेवेन्यू में, फिर थोड़ा नीचे आता है। लेकिन आप देखो तो भी अभी अभी भी देखें हम लोग, तो 12 से 13,000 है, डबल हो गया। तो आप बोलोगे भाई इन्फ्लेशन भी डबल हुआ है, तो यस नो प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की वजह से आप करोगे तो उस तरह से तो आप निकालोगे तो डिसेंट अप मूव है। एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम पर डे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है देखो, दो चीज होती है, एक है आपकी कैपेसिटी, समझ लो आपके 100 रूम है, 100 रूम में से आपका ऑक्यूपेंसी रेशियो में भी 70% है। ओके, तो 70 रूम ही आपकी जा रही है। अभी आपने क्या किया है, 10,000 है समझ लो आपका, तो 100 × 10,000 यानी कितना हुआ, 10 10 लाख हुआ। करेक्ट, इतना रेंट मिलना चाहिए, इसके जगह 7 लाख का आपको रेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कम मिल रहा है। ओके, क्योंकि आपकी ऑक्यूपेंसी कम है। तो लेकिन अगर आपने ये ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए, समझ लो ये अभी क्या हुआ है कि अभी जो 7 लाख है डिवाइड बाई 100 रूम्स, यानी आपका 7,000 की तरह रेंटल हो गया। ठीक है, अगर आप इसको समझ लो कि ऑक्यूपेंसी बढ़ नहीं है, तो आप जो रेंटल है वो थोड़ा कम करते हो, तो ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। ऑक्यूपेंसी तो बढ़ती है लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू उतनी ही रहेगी क्योंकि आपने रेंट कम लिया है। करेक्ट। तो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम पर डे अगर आपका बढ़ता है ना ओवरऑल, ऑक्यूपेंसी के साथ अगर आपका रेंटल भी बढ़ता है, तो ही काम का है। नहीं तो दोनों में से एक भी पैरामीटर अगर ऊपर नीचे हुआ या तो नीचे हुआ, तो इट विल नॉट मेक अ सेंस। तो ये अगर, ये बेसिकली ये आपको खास है, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम पर डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑक्यूपेंसी भी कवर करता है और आपका रेंटल भी कवर करता है। अगर वो बढ़ता है तो आपके लिए अच्छा है। यू गॉट इट गाइस, देन जस्ट टाइप G फॉर गॉट इट। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF, IPO, SME IPO, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि आपका, दो तरह से होता है ना, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ने के आप रेंट भी कम कर दे, तो ऐसा नहीं, अगर दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड वेरी मच कि भाई ये बढ़ रहा है ना, तो यस बढ़ रहा है, यस यस, मधुसूदन, भूषण, मोहम्मद, पवन, ओके, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एक तो जो मैंने अभी बोला, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम पर डे प्लस आपका ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी भी अच्छा होना चाहिए। मोस्टली अगर आप सीजन में जाओगे तो आपको रूम ही नहीं मिलेंगे, ऑफ सीजन में जाओगे तो रूम के चांसेस बढ़ते हैं और आपके शायद रेंटल भी कम होता है। तो वो तो सप्लाई डिमांड का चीज़ें होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि नॉर्मली भी ऑफ सीजन में भी रेंटल इतने भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी, अभी क्या होता है कि अगर वीकेंड आया ना तो ऐसा होता है कि चलो यार वीकेंड है तो चलो पास की कोई अच्छी होटल में जाके स्टे करे, फैमिली गेट टुगेदर होता है, और कहते हैं ना बच्चे स्विमिंग पूल यूज करते हैं, स्पोर्ट्स होती है, सब कुछ होता है, तो चलो एक प्रॉपर्टी यूज करने के लिए लोग जाते हैं, और प्लस एक गेट टुगेदर हो जाता है। उसे स्टैकेशन कहते हैं, स्टैकेशन। हम लोग दुबई, मैं जब दुबई में था
तो दुबई में ऐसे हम लोग स्टेकेशन करने बहुत जाते थे वहाँ। पहले इंडिया में इतना नहीं था, लेकिन इंडिया में अभी बहुत चल रहा है। वीकेंड में लोग काफ़ी होटल्स में जाके स्टे करते हैं, फैमिली एंड ऑल दैट, जो 2 दिन सिर्फ होटल ही से, यानी कहते हैं ना कि दिन का अगर 8,000 या 10,000 का रेंटल दे रहे हैं तो भाई पूरा वसूल करेंगे। तो वही है, तो वो सब बढ़ा है ना, इसके वजह से ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है और वो आगे जाके रहेगी। अब क्या होता है कि ब्रांड की भी कीमत होती है। अभी आपने देखा शादियां भी काफी हद तक 5 स्टार होटल में अभी लास्ट टाइम ही मैंने 2-3 शादी अटेंड की, सब 5 स्टार होटल में थी। दैट शो कि एक तरह से वो भी एक ट्रेंड अच्छा चल रहा है, या तो पूरी होटल ही बुक कर लेते हैं एंड ऑल दैट। तो और प्लस अगर आप इंडिया में भी देखो तो बहुत ही कम ऐसे ही मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट, जो इस तरह से सर्विस दे पाती है। अभी क्या होता है, हर एक होटल का ऐसा, उसमें भी पार्ट्स होते हैं गाइस। एक होता है कि ओन्ड प्रॉपर्टी होती है कि भाई जैसे इंडियन होटल है, इंडियन होटल की कुछ खुद की ओन की हुई होटल होगी, ताज है जैसे, खुद के ही लैंड होगी और वो है। दूसरा होता है कि भाई जैसे जैसे आप कहीं और एक होटल है जैसे XYZ है, उन्होंने प्रॉपर्टी ओनर ने खरीदी, यानी खड़ी कर दी है, लेकिन उनको मैनेज करना नहीं आता, तो वो क्या कहते हैं इंडियन होटल के, भाई तुम मैनेज करो इसको। तो वो इंडियन होटल फिर उसको मैनेज करते हैं। अब उसमें वो अपनी मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं, 4 से 5% या ऐसा कुछ फीस चार्ज करते हैं मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली क्योंकि जैसे मैंने बोला, इट्स इट्स अ स्पेशलाइज जॉब। तो ऐसे मैनेज्ड होटल भी होती है, और एक होती है कि लीज की करते हैं, कि जैसे दूसरी एक जैसे PMC करके दूसरी एक होटल है, और इंडियन होटल को वो लोकेशन अच्छी लग रही है, तो वो क्या करते हैं, होटल है यानी ऐसे एक अच्छी बिल्डिंग है ऑल दे, तो वो पूरी लीज पे ले लेते हैं, फिर उसको होटल में कन्वर्ट करके वो मैनेज करते हैं। तो वहां भी वो मैनेजमेंट होता है ऊपर, वहां फिर वो लीज के जो उनको पेमेंट करना पड़ता है वो करने पड़ता है, तो वो करते हैं। लेकिन इन्हें इसे एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। एसेट लाइट मॉडल यानी क्या हुआ कि आपने प्रॉपर्टी ओन नहीं की, लेकिन आप होटल मैनेज कर रहे हो, उसके लिए वो स्पेसिफिक चार्ज करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे इंडियन होटल हो गया, ITC का पता नहीं, लेकिन जैसे लेमन ट्री हो गया और बाकी सब EIH, सब लोग अभी कह सकते हैं कि 40 to 60% अभी मैनेज करना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसे जल्दी घूमता है। ठीक है, सिर्फ मैनेज करना है उनको, तो फिक्स चार्जेस मिल रहे, प्लस रेवेन्यू का भी कुछ मिलता है, प्लस ROC अच्छा होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा होता है, और ओन प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी रिस्क भी बढ़ता है। तो ये चलन भी अभी बहुत चालू हुआ है। फ्रेंचाइजी होती है, जैसे एक करें ना कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, कि जैसे लेमन ट्री है, तो लेमन ट्री ने भाई फ्रेंचाइजी देना चालू किया कि भाई आप देखते होगा लेमन ट्री की बहुत सारी जगह सिटी में, तो सब उनकी ओन नहीं होगी, वो ओनर की होगी, लेकिन फिर वो फ्रेंचाइजी में आ जाते हैं। ओयो ओयो कैसे करता है ना, ओयो देता है ना अपना ब्रांड नेम, देता है अपना मैनेजमेंट का हेल्प देता है एंड ऑल दैट। सो उस तरह से भी चलती है, तो उसमें मार्जिन आपका कम होता है, लेकिन आपका रिस्क कम होता है। ओके, तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो ये चीज आपको हर एक के रेवेन्यू में अलग होती है, जैसे ITC होटल का अलग होता है, इंडियन होटल का, EIH का, शैलेट का, इन सब का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है, हर एक का मॉडल अलग होता है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको देखना है कि भाई इसमें फिर आपका मार्जिन कैसा रहता है, क्या मार्जिन अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आपको थोड़ा हमेशा इन इन सब स्टॉक्स में ध्यान रखेगा, जैसे ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, ऑपरेटिंग मार्जिन ये कैसा है, ये कैसा है। जैसे ये इंडियन होटल है, तो अभी 35, अभी नीचे आया था 28% है, तो भाई क्या मिक्स में चेंज हुआ, कितनी मैनेज है, कितनी ओन है। तो वो हर एक का मैट्रिक्स है, तो वो एक थोड़ा आपको ध्यान, हर एक का अलग अलग होगा। देखिए अभी हम लोग एक होटल ओपन करते हैं, जैसे अभी ITC होटल्स का कितना होगा डेटा मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं। दूसरा एक EIH का भी ओपन करते हैं, और एक लेमन ट्री का भी ओपन कर लेते हैं, थोड़े छोटी है तो पता चले। तो देखिए ITC होटल्स की हम लोग बात करें, तो देखो इसका भी देखो 37 है, कभी 39 है, बाद में 29, यानी इसके भी मिक्स में कुछ चेंज हुआ होगा, या तो कुछ या तो नई प्रॉपर्टी है, कैपेक्स लोड किया होगा, और वो अभी तो गए। अभी देखिए ये कौन सी है भाई, ये है EIH, यानी ओबोराय होटल्स एंड ऑल दैट।
देखिए इसका भी बहुत ही अच्छा मार्जिन है। अगर इतना अच्छा मार्जिन होता है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका ओन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अभी थोड़ा कम आया था लेकिन वो रीज़न देखना पड़ेगा। जब लेमन ट्री की देखे तो लेमन ट्री का बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखो ऑपरेटिंग मार्जिन ये बहुत ही अच्छा है। सो यू हैव टू सी ऑल दिस स्टफ के भाई किस तरह से मैं आपको थोड़ा डीप एनालिसिस की मैं बात करूँ। गाइस मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? देन जस्ट टाइप सीफो क्लियर। आयुष अग्रवाल बोल रहे हैं कि वॉइस तेरी ऊपर नीचे हो रही है मेरी। जस्ट लेट मी नो। जस्ट टाइप सीफो क्लियर। क्लियर आ रही है ना? अरे भाई रुक जा। ओके ओके। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस मनीष, भूषण, दीपाली, अनिल, मधु। सो यू हैव टू ऑलवेज नोट दिस के कि कितना मार्जिन है क्या है। वन ऑफ द पॉइंट थोड़ा आपको समझेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लस जैसे मैंने बोला आपको कि इस तरह से प्लस एक और देखना है कि इनका एक्सपांशन कैसा हो रहा है, रेवेन्यू, एवरेज रूम्स कैसे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये देखो, ये देखो, ये इंडियन होटल्स का किस तरह से बढ़ रहा है, जबरदस्त। यानी इंडियन होटल्स ऐड पे। और अभी मैनेजमेंट का था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कितनी होटल्स, 200 होटल ज्वाइन, वो नया एक्सपांड कर रहे इंडियन होटल्स तो पूरा रिवैम्प ही हो रहा है। जबरदस्त। और उसका परफॉर्मेंस इसलिए इतना अच्छा भी, इतनी बड़ी कंपनी हो के भी इस तरह से परफॉर्म करना यानी बड़ी बात है। लेकिन ये क्यों इतना एक्सपांशन है? अगर आप देखो ये सभी होटल्स ने, इवन आईटीसी होटल्स भी क्यों अलग किए हैं? क्योंकि डिमांड इतनी है। ये लोग एक्सपांशन इतना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी डिमांड है मार्केट में। ओके। एंड प्री बुकिंग इतनी हो जाती है। प्लस जैसे मैंने बोला ना कि नाउ नो पीपल आर विलिंग टू गो टू होटल्स। अभी टायर 2 टायर 3 सिटी में भी मैनेज होटल्स, छोटे छोटे बजट होटल्स भी काफी ओपन होने लगे हैं। और बिजनेस में और सब में। और जिस तरह से अभी क्या हो रहा है कि ये जो इंटरनेट थ्रू आप बुकिंग कर सकते हो, जैसे Booking.com है, मेक माई ट्रिप है, उससे ये सब का कहते हैं ना कि ऑक्यूपेंसी और बढ़ी है, और अच्छी हुई है। डिस्काउंट कूपन्स रन करना, ये करना वो करना। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि होटल्स आर इन मच मच स्वीटर स्पॉट कंपेयर टू यू कैन से द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दैट। क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है और रूम सही में कम है। रूम सही में अगर आप देखा जाओ, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में होटल्स के रूम्स तो बहुत ही कम है। छोटे छोटे बहुत है, जैसे लॉन्ज हो गया, ये हो गया, लेकिन सब लोग उसको एक्सपैंड नहीं होते। प्लस हमारी जब जैसे जैसे ये इनकम बढ़ रही है, कहते हैं ना कि सबकी ओवरऑल जीडीपी भी बढ़े, तो लोग अच्छी रूम में जाना पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप आपको ये देखना है कि इसके वजह से क्या होगा कि इन सब का इबिटा मार्जिन बढ़ेगा, इबिटा मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा। और वही चीज इन सब के लिए फायदा होगा। प्लस अभी वेलनेस एंड ऑल दैट भी वो लोग अंदर ला रहे हैं। अभी अभी आप बोलोगे इसमें मेन चीज क्या देखनी है? अभी कुछ कुछ रेशियोज में बताऊंगा जो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि जब भी आप इन्वेस्ट करो। क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो यहाँ आपको कुछ कुछ रेशियोज देखने पड़ेंगे। जैसे खास करके एक रेशियो जो आपको हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैपेक्स ज़्यादा होता है, वो है ईवी बाई इबिटा। ओके, कि भाई ईवी बाई इबिटा कहाँ जाके रुक रहा है। ये देखो 34 30, ये ऊपर, ये इंडियन होटल है। ठीक है। ये अराउंड 49 था, फिर नीचे आके 34 है। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। ओके। मैं एक बार आपको यहाँ ही दिखा देता हूँ तो बेटर रहेगा, कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, इंडियन होटल 33 है, आईटीसी होटल 30 है, ईएच तो भी कंपेरेटिवली सस्ता है, 19 है। ओके। अगर आप चैलेट का 20 है, लीला का 21 है, लेमन का ट्री का 23। इंडियन होटल्स का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो प्रीमियम में बिक रहा है। और अगर आप देखोगे तो उसका, इसलिए आप देखो पी रेशियो भी बहुत ही है, 62 है। लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे ये स्टॉक दैट शोज के नो कि प्रीमियम डिराइव कर रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू में ऑलरेडी स्टॉक प्राइस का इम्पैक्ट आ जाता है। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर 20 25 के आसपास हो तो बेस्ट है। 20 25 के आसपास है तो यानी इतना महंगा नहीं है। 30 35 थोड़ा के ऊपर जाता है ना तो थोड़ा महंगा हो जाता है। कि ऐसे तो पी नहीं देखा जाता, लेकिन इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा आप देखें, पी भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, ये दिख रहा है कि महंगा है। ठीक है।
डेट टू इक्विटी भी थोड़ा आपको देखना चाहिए कि भाई कितना डेट लेके बैठे हुए हैं। ओके, तो आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द देम, नो, इनका सबका डेट टू इक्विटी कम है, अदर देन आप देखो कि लेमन ट्री का थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर वो डेट मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाते हैं तो इतनी टेंशन नहीं है, तो इतनी टेंशन अपने को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेट टू इक्विटी मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग ऑन अ लोअर साइड, सो दैट इज क्वाइट गुड। तो वो कोई चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा एक जो आपको देखना है वो है आरओसी। आरओसी क्यों देखना है? क्योंकि यहाँ एक्सपांशन बहुत बड़े होते हैं। यानी कहते हैं ना, कोई बोलते हैं जैसे इंडियन ऑटो बोलेगा मैं 5,000 रूम लाऊंगा, ईआईएच बोल रहा है मैं 2,000 रूम लाऊंगा, आईटी सॉर्टर बोलेंगे मैं 3,000 रूम लाऊंगा। तो भाई इतने रूम्स रूम्स लाऊंगा यानी बेसिकली नई होटल्स बनेंगी। यानी एक होटल में समझ लो 200 रूम है, 500 रूम है, तो ऐसे इतनी होटल्स वो या तो मैनेज करेंगे या तो एक्वायर करेंगे या तो लीज आउट करेंगे, दैट डिपेंड्स। ओके। तो बेसिकली इसके वजह से नंबर ऑफ रूम्स पे ज़्यादा फोकस होता है। और एवरेज रेवेन्यू पर रूम पर डे, ओके, वो बहुत ही ध्यान में से देखना पड़ता है कि भाई ये रूम्स तो ला रहे हैं लेकिन क्या ये उस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कौन से लोकेशन में ला रहे हैं? हरिद्वार में ला रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, लेकिन कोई और सिटी में लाएंगे जहाँ उतनी डिमांड तो वो कम होगी। तो लोकेशन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। ऑफ कोर्स ऑल दीज आर वेरी वेल मैनेज, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन नंबर्स ऑफ रूम्स जो ज़्यादा जल्दी लाता है ना, क्योंकि डिमांड इतनी है, तो आप देखते हो कि ग्रोथ उनका अच्छा रहता है। और इसलिए ये सब कंपनीज है ना, कमाती है इन्वेस्ट करती है, कमाती है इन्वेस्ट करती है, क्योंकि स्कोप ही इतना बड़ा है। आप देखोगे कि हर महीने हर हर एक कंपनी का, ये सब कंपनी में कुछ ना कुछ बीएससी में नोटिफिकेशन आएगा कि भाई हम लोग अभी ये एक्वायर कर रहे हैं या वो एक्वायर कर रहे हैं या तो नई होटल ओपन हो रही है। थोड़ा इम्पैक्ट भी आता है गाइस। जैसे आप देखो जम्मू कश्मीर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके वजह से सभी होटल्स गिर गए थे। ठीक है, लेकिन एक टाइप की वो अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद वापस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो आई थिंक यही जनवरी में के तभी कुछ हुआ था। आप देखोगे कितना वो गिर गया फिर वापस बढ़ा। तो यही है कि इन सब में वो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो या तो बाढ़ आ गई या तो हाँ अगर उनकी प्रॉपर्टी कोई डैमेज हो गया तो थोड़ा टेंशन है, लेकिन वो भी इंश्योर्ड होते हैं तो उतना वो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं होती है। बाय द वे गाइस, आई नो आप लोग मुझे फॉलो तो करते होंगे, लेकिन मैं काफ़ी सारी ये सब चीज़ें और डिटेल में भी बताता हूँ। आर यू फॉलोइंग माई यूट्यूब वीडियो गाइस? जस्ट है वाई फॉर यस। और बहुत सारे वीडियोस में रिलीज़ करता हूँ, जैसे आज एंजल वन है, ये मेरे टीवी शोज है जो मैं आता रहता हूँ। जैसे ये टीवी शो आई थिंक एनडीटीवी प्रॉफिट का है। ओके, ये सीएनबीसी का है। और ना ये सब भी देखेगा। सेमीकंडक्टर, ये एंजल वन, एआई डेटा सेंटर, ओके, डिफेंस, और नो इन सब में काफ़ी सारे वीडियोस है। तो आप ज़रूर देखिएगा। इट 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 विल बी नो, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा कैसे आपको देखना है कि नहीं। ओके, क्या क्या चीज़ें देखनी, जिस तरह का ये सेशन है, यहाँ बहुत सारे ऐसे सेशन है। आपको मैं बाद में लिंक भी दे दूंगा तो आप खुद भी देख पाओगे। ओके। यस, काफी लोग फॉलो करते हैं। यस, साइमन, उदय, नारायण, पवन, ओके, मनीष। सो प्लीज वो देखिएगा। तो वापस यहाँ आते हैं। तो आपको ये आरओसी ही भी एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई नए नए रूम्स ला रहे हैं एंड ऑल दैट। ये अगर 12 से 15, 15 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 15 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। तो इसमें अगर आप देखो ना तो इंडियन होटल्स का ही दिख रहा है और ईआईएच का दिख रहा है, बाकी सबका नीचे है। ठीक है। लेकिन ये 15 के ऊपर होता है ना तो आरओसी ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके। दूसरा एक है प्राइस टू सेल्स, लेकिन ठीक है वो आप देखो ना देखो चलेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन, जैसे मैंने बोला था ना कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जितना हाई हो उतना अच्छा है।
ठीक है। प्लस जैसे मैंने तिजोरी फाइनेंस से भी अगर आप ये एक बार देख लोगे ना, ये भी एक अच्छा आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी और उसके सामने जो कंपटीशन है किसका बड़ा है। इसमें क्या होता है, देखो ये सिंपल है, ये किसका ज्यादा होगा, जो लग्जरी होटल है, लग्जरी होटल यानी लीला पैलेस हो गया, वो लग्जरी होटल हो गई, इंडियन होटल, ओबोराय होटल्स, ये सब लग्जरी है। तो उसका आपको आप देख रहे हो 16,000 20,000 ऐसे ऐसे है ना पर डे जा रहे हैं। लेकिन आप शैलेट देखो, लेमन ट्री देखो, उनका कम है क्योंकि वो बजट है। तो उस तरह से आपको देखना है। लेकिन जो प्रीमियम होते हैं उनके खर्चे भी बड़े होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रीमियम है तो मार्जिन ज्यादा हो। देखो आपको मैं क्लियर यहाँ यहाँ अगर आप देखोगे, तो अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दिखाऊं अगर आपको, तो इंडियन होटल का 15% आ रहा है, आईटीसी का 15 है, एएच का 22 है, शैलेट का 21 है। देखिए लीला पैलेस वो भी लग जाया है। हाँ थोड़ा अगर आप देखो यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन प्रीमियम का वही है कि आप आपके पास प्राइसिंग पावर रहता है, प्राइसिंग पावर होता है ना, और आप चार्ज करते तो लोग देते भी है। 20 20 15 15 हज़ार भी दे के ये लोग चार्ज कर लेते हैं आराम से, 25,000 जब पीक सीजन होता है। तो वो सब बेनिफिट है, ऑफ कोर्स पीक सीजन में ही ज़्यादा देखते हैं वो लोग मिलता है। प्लस कैश फ्लो भी होता है। कैश फ्लो अगर आप देखो तो नॉर्मली नो यहाँ आपको दिख रहा है कि सबका पॉजिटिव है। तो वो चीज़ अच्छी है, तो उसमें कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही कि भाई कुछ नो, क्योंकि कैश फ्लो अगर नेगेटिव होता है तो वापस यहाँ एक दिक्कत आ जाती है। सो आपको देखना रेवेन्यू, रेवेन्यू भी आपको अगर देखना है तो यहाँ से मिल जाएगा कि भाई हर हर साल रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है। तो ओके, तो ये देखिए कि 3 साल का रेवेन्यू देखो 30 40% बढ़ रहा है, या तो आपको यहाँ से भी दिख सकता है, ये बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ देखोगे नीचे जाओगे ना, तो ये एक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, तो देखिए 3 साल का 40% है, विच इज क्वाइट गुड। मिनिमम 20 25 तो होना चाहिए, मिनिमम 20 25 आप लगा के चलो कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए। ये 3 साल में देखो हर साल डबल हो रहा है इसका प्रॉफिटेबिलिटी, मैं इंडियन होटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अगर आईटीसी की बात करें, आईटीसी का तो क्योंकि अभी आईपीओ आया है, ईआईएच की बात करें तो ईआईएच में भी सेम दिख रहा है। देखो 41% 3 साल का ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 93% है। आपको क्लियर कट दिख रहा है कि किस तरह का प्राइसिंग पावर इन सब होटल्स में है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो ये देखो, इसका लेमन ट्री का भी 47% और प्रॉफिट ग्रोथ भी 62% 3 साल का। इसलिए यहाँ दिख रहा है कि क्यों इन सब में इतनी तेजी आ रही है प्राइस में, और ये सेक्युलर डिमांड दिखा रहा है। गाइस, गाइस, आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट गाइस, देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू। ओके, आप होप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ यहाँ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक पता चले कि किस तरह से आपको ये सेक्टर को देखना हो। कभी भी कोई सेक्टर में अगर इस तरह की तेजी देखे सेल्स में, 3 साल से ऐसे 30 40% से सभी कंपनियां भागे हैं, यानी समझ जाना ये एक मेगा ट्रेंड है। एज सिंपल एज है। और यहाँ आप रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यहाँ आपके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें पैरामीटर आप देखा करो। अगर समझ लो 6 कंपनियां हैं आपके सेक्टर में, 10 कंपनियां, यस सुरेश, गुड एनालिसिस लर्न अ लॉट, यस सुरेश, मिलिंद, संजय, नारायण, सुरेश। तो अगर आपकी 10 कंपनियां हैं सेक्टर में और 10 में से समझ लो 5 नहीं चल रही और 5 चल रही है, तो थोड़ा ऊपर नीचे है। लेकिन अगर उसमें से 8 नहीं चल रही, सिर्फ 2 ही भाग रही, तो फिर दिक्कत है, तो सेक्टर में ही दिक्कत है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली एक मेगा ट्रेंड आता है ना, सब भागते हैं। जैसे डिफेंस आया तो डिफेंस के सब भागे, रेलवे आया तो रेलवे में सब भागे। तो लेकिन रेलवे और उन सब में है ना, प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिट नहीं भागा, स्टॉक प्राइस भागा है। यहाँ आपका प्रॉफिट भी भाग रहा है, यहाँ आपका सेल प्राइस भी भाग रहा है। इसलिए इसको स्टॉक मार्केट से लेना देना नहीं है, ये अपनी धुन में है। करेक्ट, दैट शोज कि ये एक टूरिज्म का एक में बहुत ही स्ट्रांग पिलर है होटल्स, और आगे रहेगा क्योंकि ये एस्पिरेशनल है। कहते हैं ना कि भाई आज चलो स्टे करने जाना है, ओहो चलो ताज में स्टे करते हैं, या मतलब बड़ी होटल में स्टे करते हैं, हयात में स्टे करते हैं, नो इट्स लाइक अ प्रेस्टीज।
नाउ जो यंग पीपल है ना, यंग कपल्स है, और ये जो अभी फैमिली होती है ना, उनको भी ऐसे बड़ी बड़ी होटल्स में जाके स्टे करना है, उनको भी एक वीकेंड निकालना है, इसलिए इन सब की डिमांड रहती है। तो आपको हमेशा एस्पिरेशनल देखना है, यहाँ एस्पिरेशनल है। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग द वैल्यू हियर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको समझना है। अ, या 1 मिनट। दूसरा, जैसे मैंने बोला, मैंने ये ऑलरेडी आपको बोल दिया कि भाई रेवेन्यू देखिए आप। ऑक्यूपेंसी का तो मैंने आपको बता ही दिया है। एवरेज रेवेन्यू रूम वो भी आपको मैंने बताया। फ्री कैश फ्लो, एसेट लाइट मॉडल। एक काम करता हूँ, आपको थोड़े पॉइंटर्स दे दूँ तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको पॉइंटर्स चाहिए, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस। तो ये आप ध्यान रखना। ओके, ये देखो, मैं ये होटल इंडस्ट्री पैरा दे देता हूँ, ये रहा। देखिए ये रहा। तो या आयुष, यू कैन बाय अ टूरिज्म इंडेक्स, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन टूरिज्म में देख लेना भाई, अगर रेस्टोरेंट्स भी आते हैं, टिकट बुकिंग की आती है, तो फिर थोड़ा ध्यान से करना। यू गॉट इट गाइस, देन जस्ट ए वाइफो यस, ये अगर आपको दिख गया हो तो। ओके, तो अगर यहाँ देखिए पैरामीटर्स में अगर आप देखें, तो देखो, मैं आपको बता, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में क्या देखना है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में देखना है कि भाई आपका रेवेन्यू कैसे भाग रहा है। ओके, रेवेन्यू जैसे मैंने ये आपको बताया ना, रेवेन्यू कैसे भाग रहा है, यानी ये रहा। ये 3 साल का देखो, 40%, इस साल 25% भाग रहा है। ठीक है, इबिटा मार्जिन मैंने आपको ऑलरेडी, इबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। फिर डेट टू इक्विटी भी मैंने रेशियोज दिखाए। तो ये आपको पीएस कंपैरिजन में आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, पीएस कंपैरिजन जब करते हैं ना, तब यहाँ आपको कैसे आपको ऐड करना है, अगर नहीं हो तो आप यहाँ एडिट में जाओगे ना, यहाँ ये सब रेशियोज आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सेम वे गाइस हम लोग भी एनालाइज करते हैं जब हम कोई होटल को रिव्यू करते हैं ना, तो सेम वे हमारा भी एनालिसिस इस तरह से होता है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। डेट टू इक्विटी भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ आपको लाना, यहाँ डेट टू इक्विटी, ये रहा डेट टू इक्विटी। ठीक है, आरओसी, फिर ऑक्यूपेंसी, और वो सब मैंने जो आपको बताया ना, तिजोरी फाइनेंस में मिल जाएगा। ऑक्यूपेंसी हो, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ऑक्यूपेंसी यहाँ मिल जाएगा। फ्री कैश फ्लो आपको स्क्रीनर से मिल जाएगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं यहाँ दिख रहा हूँ, कि कोई भी नया रेशियो मैंने अलग से नहीं बताया, जिसके आपसे जो आपको पता है चले। दूसरा है कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अब वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको कॉन कॉल्स पढ़ना पड़ेगा, या तो आपको कहते हैं ना मैनेजमेंट का, नो, इंटरव्यूज होते वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको ये दिख रहा है गाइस, यहाँ से भी आपको पता है, ये देखो गाइस, आर यू एबल टू सी दिस होटल ओनरशिप, जस्ट है वाइफो यस, अगर दिख रहा है तो। ठीक है, यहाँ देखो होटल ओनरशिप में, देखो 40% कंपनी ओन्ड, ग्रुप ओन्ड, 60% अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने आपको बोला था ना कि आजकल 40% खुद का होता है, 60% मैनेजमेंट होता है, और वहाँ उनको एक स्पेसिफिक फी मिलती है। ठीक है, इवन अगर आप देखो कि भाई पोर्टफोलियो कौन सा है, तो 28 कंपनी ओन्ड एंड 72% मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर आप देखो तो वो लोग, अभी ये तो इंडियन होटल का है, बाकी सबका भी अलग अलग होगा। वो आप देख सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ कैसे मिलेगा, मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। आप ये जाओगे ना, यहाँ ये दिख रहा है अबाउट, यहाँ यहाँ रीड मोड है ना अबाउट के नीचे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ नीचे आओगे तो आपको ये देखो, ये पूरा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चले कि भाई ब्रेकअप कहाँ है। ठीक है, अब सिमिलरली आईटीसी होटल्स में कैसा है वो देख लेते हैं। अभी तक यहाँ इसका प्रॉपरली, क्योंकि ये अभी आया ना, ईआईएच का देख लेते हैं। सो ईआईएच में भी अगर आप देखो, कोई देगा कोई नहीं देगा, ट्राइडेंट है, वो है, ये रहा देखिए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ओन्ड होटल,
ओके, उसमें एवरेज रूम रेट कितना है, ऑक्यूपेंसी कितना है, और ये रेशियो, मैंने ये तीन रेशियो आपको बोले थे ना, एवरेज रूम रेट देखना है, ऑक्यूपेंसी देखना है, और ये तीनों रेशियो आपको इसने दिया है। और देखो ये मैनेज होटल में कितना है। ठीक है, तो इससे इससे आपको थोड़ा पता चलता है कि भाई कंपनी का कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। ओके, कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा है। सो उस तरह से आप अक्रॉस द होटल्स भी आपको वो जो मैंने आपको शेयर किया है वो आपको पता चल सके, फ्री कैश फ्लो आपको वहीं से पता चल जाएगा। तो एसेट लाइट मॉडल है, फिर कैसा गवर्नेंस है, कैसा एक्सपांशन है, किस तरह से नो होटल को ग्रो करना चाहते, कितने रूम्स आगे जाके ऐड हो गए। इसमें फिर वापस नो वैल्यूएशन का भी देखना पड़ता है। वैल्यूएशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ईवी बाई ईबिटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो आपको देखना है, जैसे ये। ठीक है, तो वो आपको एक देखना है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगा, ये है ना प्राइस टू बुक। तो वो भी आपको ये दिख रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू यहीं से मिल जाएगा आपको, स्क्रीनर में ही मिल जाएगा। वो एक अनदर एक इम्पोर्टेंट रेशियो है जो जितना नीचे उतना अच्छा है, लेकिन ये सब महंगे हैं, ये सब महंगे हैं। मैक्रो ट्रेंड्स, वॉलेटिलिटी, जो किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह से टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो सब यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, टिल नाउ क्लियर गाइस, देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर, जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। या क्लियर, ओके। चलिए, यस, भूषण, दीपाली, अनिल, बिमल, पंकज। ओके, now another points which you have to keep in mind is that ना कि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कैसी है, वो आप एक कंसिस्टेंसी पे थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, और प्लस आप थोड़ा देखिए कि गवर्नमेंट की टूरिज्म पॉलिसी कैसी है, किस तरह से आगे आई, वो सब आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन टूरिज्म कैसा है, और प्लस जो सेक्युलर ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है इस सेक्टर में, अभी वो है, अभी वो है। और गवर्नमेंट का बहुत ही पिछले 3-4 साल में तो बहुत ही बड़ा पुश है आफ्टर कोविड के टूरिज्म को बढ़ाना। वो इंडिया यानी कि है ना, कहते कि अभी स्क्रैच भी नहीं किया, इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा स्कोप है। कहते कि 2047 तक 10 करोड़ टूरिज्म हर साल आएंगे इंडिया में। नो, और इंडिया में है ही इतना, अलग अलग रीजन है और अलग अलग एटमोसफियर है, बहुत सारे लैंग्वेजेस, तो वी हैव ऑल द मिक्स। द मेन थिंग इज स्टेबलाइजेशन, और उस तरह के होटल्स, उस तरह का टूरिज्म क्रिएट करना, और वो गवर्नमेंट काम करे, तो वो पॉलिसी ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल विच इज ऑन अ पॉजिटिव साइड। ओके, और आप थोड़ा मार्जिन ट्रेंड पे नजर रखना, किसी भी कंपनी का मार्जिन ट्रेंड अगर नीचे जा रहा है, जैसे मैंने बोला ना, इबिटा मार्जिन हो या वो, वहां फिर आपको थोड़ी दिक्कत आना चालू हो जाएगी, तो वो आपको दिखेगा। ओके, यस नायन, यू यू आर राइट कि जीएसटी गाइस, जीएसटी जो कट हुआ वो भी फायदा है कि आप देखो कि अच्छा खासा कट हुआ है हर एक में, तो उसके वजह से भी रेंटल थोड़े कम हुए, उससे थोड़ा बुस्ट तो आता है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें ये जो जीएसटी वो एडजस्ट नहीं होगा, तो उसमें कंपनी को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो अपना रेंटल बढ़ा देंगी उस तरह से, तो वो तो कॉम्पनसेट कर लेगी। तो जीएसटी का कम होना इन सब होटल्स को फायदा ही हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे टूरिज्म बढ़ाने की बात है, तो उसके लिए इन सब कंपनीज को डायरेक्ट फायदा ही है, प्लस जीएसटी कट का भी फायदा है। कुछ पॉइंट जो और आपको थोड़े ध्यान में रखने में, जस्ट आपको ये मैसेज में मैंने दिए है, थोड़ा ये कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना, आपको लेना है तो स्नैपशॉट ले सकते हो। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थोड़ा कंसिस्टेंटली देखते रहना है। ईवी बाई ईबिट और मार्जिन ट्रेंड ग्लोबल पीएच के सामने कैसा है, और कोई भी कोई रीजन में प्रॉब्लम आता है और वहाँ उनकी बड़ी बड़ी होटल्स होती है, तो उसका इम्पैक्ट कैसा है, क्या अभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा लॉस भी इंकर हो जाता है, या किस तरह से कहते हैं ना कि कैलेमिटी आ गया, या तो जैसे मैंने सिंदूर ऑपरेशन बोला, तो कश्मीर की सभी होटल्स में प्रॉब्लम आ गई 2-3 महीना या 6 महीने, अभी तो वापस
टूरिज्म चालू हो गया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा उसके वजह से स्पाइक रहेगा, लेकिन अदरवाइज नो थिंग्स आर इन मच मच बेटर शेप। मोस्ट ऑफ द मैंने आपको ऑलरेडी ट्रेंड दिखाया है इन सब का। ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। एंड कह सकते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड कोई सेक्टर में हो तो इज इन द होटल इंडस्ट्री, और आगे जाके भी रहेगा। और ये जो डेटा मैंने बोला है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज पुट इट बाय। एक काम करते हैं, आई थिंक ऑलरेडी मैंने आपको बोला था अराउंड 44-45 मिनट्स का ही होगा, यहाँ रोक देते हैं। सो हाउ यू लाइक अबाउट दिस सेशन गाइस, कैसा लगा ये सेशन? वॉज इट ग्रेट और बैड और वर्स्ट और वैल्यूएबल? एंड गाइस, क्या नया सीखा आपने? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। हर वेनसडे हर संडे वी डू दिस टाइप ऑफ सेशन, विल टेक अनदर सेक्टर एंड वी ट्राई टू करने नो, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ कुछ ज़्यादा पॉलिसी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन समझने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या आप खुद भी देख पाओ कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना, तो क्या क्या चीज़ें देखें। व्हाट इज वन thing you learned today? Okay, interesting, lucid, very informative. Learned about how to analyze hotels. Great, valuable, valuable, great, great. Okay, very informative. Okay, okay. So thanks, guys. Thanks. And guys, so also guys, we provide the same type of knowledge, to our members also, and through recommendations, of course. हम लोग रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको पता ही है। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो just wanted to show कि if you want, no, I can show it to you how we are providing service. So are you interested on this? Yes, then just type BIO in the chat box, BIO. Okay. मैं सुरेश अभी इज माई ट्रिप रेट गेन उस सब में इतना बुलिश नहीं हूँ जितना इसमें बुलिश हूँ, इसमें मैं ज्यादा बुलिश हूँ, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट रियल एस्टेट से, हाँ नेक्स्ट हम लोग नहीं, नेक्स्ट हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर लेंगे। हाउ मेनी वांट्स टू नो अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर? देन जस्ट टाइप ए फॉर ऑटो, जस्ट टाइप ए फॉर ऑटो, जस्ट टाइप ए फॉर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सभी कंपनीज बहुत भाग चुके हैं। करेक्ट, M&M ले लो, मारुति ले लो, टीवीएस मोटर्स ले। अभी करना क्या है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो नेक्स्ट संडे हम लोग वो सेशन लेंगे, ओके, 11 बजे। सो यू विल अटेंड दिस? यस, जस्ट हैव वाई फॉर यस, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इट विल बी अगेन मे बी 45 मिनट्स एंड देन आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट यस, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, चलेगा इस नाउ, लेट मी शो यू हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF, आईपीओ, SME आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।